हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन राहुल एंड रितु। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की राजधानी दिल्ली, यानी हम दिल्ली के बारे में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1910 में, 1911, 1912 या 1947? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1931, 1920, 1947 या 1950 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1931। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी आप भी अपने आंसर लगाते जाइए और देखिए लास्ट में आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931। नई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस प्रकार का प्रशासनिक क्षेत्र है? पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, विशेष राज्य या अर्ध स्वायत्त राज्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि एनसीटी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में कितने राज्य शामिल है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 60, 62, 70 या 72? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल किला जो दिल्ली का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, इसे किसने बनवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब ने? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था। आपको यह क्वेश्चन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल 2025 तक कौन है? अनिल बैजल, नजीब जंग, विनय कुमार सक्सेना, तेजेंद्र खन्ना? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जी ने 26 मई 2022 को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र या कन्नौज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, जहां पांडवों ने राजधानी बसाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली दरबार 1911 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इंडिया गेट, लाल किला, किंग्सवे कैप, कोरोनेशन पार्क? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोनेशन पार्क। 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन कोरोनेशन पार्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किसके सम्मान में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के याद में, स्वतंत्रता सेनानियों के याद में, अंग्रेज गवर्नर जनरल्स की याद में या दिल्ली की स्थापना के उपलक्ष्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में। इंडिया गेट 82,000 सैनिकों की स्मृति में बना, जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1966 या 1972 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला या इंडिया गेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इंडिया गेट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यानी कि इसका जो कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है और लाल किला है, ये हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इंडिया गेट स्मारक है लेकिन यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके नाम पर है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या महात्मा गांधी जी के नाम पर? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? हाथी, नीलगाय, गंगा डॉल्फिन या ऊंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगाय। नीलगाय, जिसे ब्लू वुल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशाल मृग है तथा यह आमतौर पर दिल्ली के झाड़ियां और खुले घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, दिल्ली में भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, शाहजहां, लॉर्ड कर्जन या चार्ल्स कोरिया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर। संसद भवन का डिज़ाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ल्यूटियंस और बेकर ने किया था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।